अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। सो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने परसों स्पीच की सीरीज शुरू की थी और उसमें से हमने नाउन को पढ़ा, उसके बाद नाउन टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े और उसके बाद कल जो हम पढ़ रहे थे कि आखिरकार हमें ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है। अगर हम नाउन को पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को सारी बातें बता दी थी कि हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं और उसकी हमारे पास जरूरत क्यों है। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी। जैसे कि हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ये तीन मैंने बोला था इज इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, तो एक सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया, ये मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था, सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा नाउन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या किसी की चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुक में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सब नाउन ही है ना। पूरी दुनिया में जहां अगर हम बुक में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी चीज के बारे में तो होगा ना, वो कोई ना कोई तो होगा। अगर किसी प्लेस की जगह में होगा इंसान, पेन, जो भी, मतलब किसी उसके बारे में होगा वो लिखा हुआ, ऐसे मत ना होगा कुछ भी, मतलब कि किसी चीज के बारे में भी अगर होगा तो उसमें नाउन तो जरूर आएगा। तो सेंटेंस में एक तो नाउन होगा जिसका हम कहते हैं सब्जेक्ट, समझ में आ रही है बेटा, उसको हम कहते हैं नाउन, ये नाउन होगा हमेशा। प्लस वर्ब, वर्ब क्या हो गया, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाने का काम करता है, समझ में आ गया बेटा। अब वर्ब को मिलाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको भी कल कहा था कि ऑब्जेक्ट भी खास वो भी नाउन से होते हैं। तो इन सबको मिला के हमारे पास एक सेंटेंस होता है। अब मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हम इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को पहचाने कैसे कि ये कौन सा नाउन है, कि ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके हवाले से मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हमारे पास बेटा हमेशा के लिए एस लगाने से कभी प्लूरल बात होता नहीं है। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हमेशा हमें सिखाया गया है कि बेटा आप लोगों को एक काम करना, अगर सिंगुलर को प्लूरल बनाना है तो उसके साथ एस लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई जगहों पर एस के साथ प्लूरल नहीं होता, समझ में आ रही मेरी बात। कई जगहों पर भी एस के साथ प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब अगर हमेशा, मैं कल भी कहा था, यहां पर हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है बेटा, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा, समझ में आ गया, मतलब कि इज लगेगा और नहीं लगेगा, समझ में आ रही मेरी बात। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अक्सर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में पहचानने में, मतलब कि नाउन को पहचानने में, नाउन को रिकॉग्नाइज करने में हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हम ये जान नहीं पाते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके लिए हमने एक बार मैंने आपको ट्रिक बताई, तो हम देखते हैं, कल भी बताया था मैंने, लेकिन आज भी कुछ नाम मैंने यहाँ पे दिए। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था फिजिक्स, ये तो नाम है ना, अब इसके साथ एस लगा दो, ये क्या प्लूरल बन जाएगा, कहां से बनेगा प्लूरल, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है या मैथमेटिक्स, समझ में आ गया। उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगल हुआ है, एक ही बुक है ना, अब उसका नाम है। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर किसी का नाम रखा जाए वो नाम ही होगा ना, उसको चेंज तो नहीं कर सकते हम। मेरे साथ मेरा नाम कुछ है, उसके साथ एस लगा दो तो मैं बहुत सारे बन जाऊंगा, मैं तो एक ही हूं, मैं बहुत सारे कैसे बन जाऊंगा, समझ में आ रही मेरी बात, मैं बोलना क्या चाहता हूं। अब यहां पे हमें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये सबसे पहले हमारा फिजिक्स है, तो ये नाम है, अब इसके साथ एस लगा दिया क्योंकि ये प्लूरल बन गया, बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि इसका जो नाम है वो नाम ही हो सकता है। अब यहाँ पे हमें इसको पहचानने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे सेंटेंस में किसी चीज का नाम आ रहा है, समझ में आ रही है बात। अगर वो सेंटेंस में नाम आ रहा है तो उसके साथ एस हो के भी वो प्लूरल नहीं बन सकता, समझ में आ रही है। अगर वो नाम है तो उसमें अगर एस भी होगा तो वो प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, वो फिर भी सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि उसके नाम ही के साथ है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहां पर हमारे पास सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर ही बनेगा, ठीक है। अगर हमने यहां पर पहचानने में गलती कर दी और यहां पर सिंगुलर होगा, फॉर्म होगा सिंगुलर और हमें प्लूरल बनाया, तो हमारा पूरा सेंटेंस जो होगा वो लास्ट पे गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले से इसको नहीं पहचाना, क्या हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे क्या ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके बेटा, अगर अब मैंने आपको बोल दिया कि अगर हमारे पास किसी चीज का नाम आ रहा है, अगर उसके साथ एस लगा भी हुआ है तो वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता, मेरी बात समझ रही हो आप। तो नाम की वजह से हमारे पास है मैथमेटिकल प्रोग्रेस, अब इसमें तो एस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या प्लूरल बन गया, बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि ये नाम है, समझ आ रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये बात समझ में।
तुम्हारा सबसे पहला वर्ड है नोइंग द वर्ड एस इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम वर्ड जो एस है इसको कैसे पहचान सकते हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी तरह से हम एस को पहचान सकते हैं कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, प्रोग्रेस है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके पास अंदर लास्ट पे एस होता है, लेकिन एस होने के बावजूद भी वो प्लुरल फॉर्म में नहीं आता, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है क्योंकि उसका नाम ही ऐसा बना हुआ है, उसका नाम ही एस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सिंगुलर वो प्लुरल में नहीं आ सकता। ओके, दूसरा पार्ट है हमारा बेटा ऑलवेज प्लुरल नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए प्लुरल ही रहते हैं, वो सिंगुलर हो सकते नहीं है। उसके लिए मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि सन ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस दो शीशे से बना हुआ है, अब उसको एक को तोड़ दें तो वो क्या सन ग्लास रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा, उसकी तो फॉर्म ही चेंज हो गई, उसका तो नाम ही खत्म हो गया। अब एक शीशे वाले एने को कभी एने बोला जाएगा? कहां से बोला जाएगा? कौन बोलेगा? कोई पागल है? बिल्कुल भी नहीं। हम सन ग्लासेस को कहेंगे जब दो शीशे बराबर होंगे। अब दो चीजों से जो चीज बनी होगी तो हमेशा प्लुरल रहेगी। अब उसको हम सिंगल कर दे, एक ही चीज से बना दे, तो उसका फॉर्म ही, उसकी तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है? मैंने एक और एग्जांपल दी थी, जैसे कि ट्राउजर। समझ आ रही है? ट्राउजर दो टांगों वाला होता है, अगर हम उसकी एक टांग को काट ले, मेरी बात समझ रहे हो आप? ट्राउजर एक टांग में पहने तो उसको कोई ट्राउजर कहेगा? बिल्कुल भी नहीं कहेगा। कौन बोलेगा? या उसको पहनेगा कौन? वो ट्राउजर बचा ही नहीं। अब वो तो दो चीजों से बना था, इसलिए जब दो टांगों पहने तब तो वो प्लुरल बना। अब उसका सिंगुलर फॉर्म होगा कहीं से? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल सीजर्स, कैंची। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को कल दी थी कि हम कैंची को बनाए, अगर उसको एक को उठा दे तो वो एक सिंगल ब्लेड बचता है, तो सिंगल ब्लेड से हम कैंची का काम नहीं ले सकते। अब जब दोनों हैं तब हम उसको सीजर्स कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसकी एग्जांपल्स जाते हैं हम। स्पेक्टेकल्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हमेशा दो शीशे से बनी होती है, अब उसको हम निकाल दें तो वो फॉर्म में गलत हो जाएगा, उसका नाम ही चेंज हो जाएगा, तो हमेशा के लिए क्या रहेगा? ये हमेशा के लिए क्या रहेगा? प्लुरल ही रहेगा। ओके, ट्राउजर्स बहुत बार मैं समझा चुका हूं, कल से आज तक मैं समझा रहा हूं कि ये जो हमेशा है, हमेशा के लिए क्या रहेगा? प्लुरल ही रहेगा। सीजर्स, सनग्लासेस, पेंट, पेंट जो हम पहनते अक्सर पहनते है ना, पहनी भी होती है, सबसे सब पहनते हैं पैंट्स। अगर हम पैंट की एक टांग को ले ले, एक टांग वाली पैंट पहने तो वो पैंट रहेगी, उसको कौन बोलेगा पैंट? बिल्कुल भी नहीं। वो दो चीजों से बनी हुई है और दो चीज वाले से हमेशा जो बनती है वो हमेशा प्लुरल ही होता है। ओके, यहां पर एक बात सुन लो आप, देखो बेटा ये चिल्ड्रन है, क्या है ये? चिल्ड्रन। अब ना इसके साथ एस है ना ई एस है, तो ये कहां से, ये क्या है? जरा मुझे बताओ, मेरे बोलने से पहले आप सोचो, क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लुरल में है? बताओ मुझे। अरे ये प्लुरल है ना, ये प्लुरल है। क्यों है प्लुरल? क्योंकि चिल्ड्रन है। अगर एक होता तो ये चाइल्ड होता। समझ में आ रही मेरी बात? ये चिल्ड्रन से मतलब कि बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हैं, इसके लिए अगर इसके साथ एस नहीं भी होगा तो फिर भी ये क्या बनेगा? प्लुरल ही बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा एस लगाने से प्लुरल फॉर्म में नहीं आता, या हमेशा एस लगाने से वो प्लुरल बन जाता नहीं है। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके एस लगाने से बगैर भी वो प्लुरल रहते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके एस लगाने के बाद भी वो सिंगुलर ही रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? बिल्कुल। नेक्स्ट है पीपल। अब इसके साथ भी नहीं है वो एस, तो ये क्या सिंगुलर बना? बिल्कुल भी नहीं बना। पीपल हो गए लोग, बहुत सारे लोग, तो ना इसके साथ एस है ना कुछ है, तो ये भी प्लुरल फॉर्म ही है। हेडफोन्स, जो हम हेडफोन पहनते हैं, समझ आया? अब हेडफोन को एक जगह तोड़ दे, ना वो चलेगा और ना उसका नाम हेडफोन रहेगा। समझ आ रहा? अब एक गाना वाला तो उसको तो कुछ और ही नाम देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना सा समझ में आया होगा। ये कल की वीडियो जो हमारी बाकी रह गई थी, कल का लेक्चर जो हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसके हवाले से था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नाउन आप कैसे पहचान सकते हो, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि एक सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी नाम आपके पास आ जाए तो उसमें आप हमेशा ख्याल रखोगे क्या ये सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर हमारे पास किसी चीज का नाम आ रहा है तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये प्लुरल हो सकता नहीं, एस लगाने से हमारा कभी भी कोई भी नाम प्लुरल में नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे कि मैंने आपको एक कल एग्जांपल दी थी, अगर हमारे पास गर्ल्स है, हमें स्कूल पर अक्सर आ जाता है कि बेटा आपको सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म बनानी है। हमारे पास होती है बॉय, उसको हम एस लगा देते बॉयज, गर्ल एस लगा देते गर्ल्स। समझ में आ रही मेरी बात? अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको एस के साथ कोई टच ही नहीं होता, जिनका एस के साथ कोई टच नहीं होता, वो एस होने के साथ साथ भी एस लगा के भी वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। समझ आए? या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको ना एस लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो प्लुरल ही होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? वो आपको मैंने दिखाया। नेक्स्ट है हमारा बेटा काउंटेबल नाउन्स। मैंने आप लोगों को पहले 2 दिन पहले एक लेक्चर में बोला था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, आपने पढ़ा होगा जरूर और समझा भी होगा इंशाल्लाह। तो काउंटेबल कौन से नाउन है? काउंटेबल कौन से नाउन है बेटा? काउंटेबल वो नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो?
अब काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं तो उसका मतलब वो क्या हो सकते हैं, वो प्लुरल फॉर्म भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि मैंने बोला था एप्पल गिन सकते हैं ना, तो एप्पल का प्लुरल फॉर्म क्या आएगा, एप्पल्स। तो हम उसको गिन रहे इसलिए वो जमा हो रहे, वो ज्यादा हो रहे। अब जिन चीजों को हम गिन ही नहीं सकते तो उनको हम प्लुरल कैसे बनाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? जिन चीजों को हम बिल्कुल गिन ही नहीं सकते, जिन चीजों को हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसका प्लुरल फॉर्म कहां से लाओगे? अब कौन लाएगा, कहां से लाएगा? क्या कोई ऐसे जेब से निकाल के बोल देगा ये इसका प्लुरल फॉर्म है? अबे हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? क्योंकि वो ऐसे बने, वो ऐसी चीजें जिनको हम गिन ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अगर मैं कहूं वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पानी को हम गिनते हैं, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। अब उसका प्लुरल फॉर्म कहां से लाएंगे हम? और जब उसको गिन ही नहीं सकते तो प्लुरल फॉर्म कहां से लाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। वाटर हमेशा सिंगुलर है और रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो एक ही है। जो चीजें हम गिन नहीं पाते उसको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। अब यहां पे आपको समझना है, अगर हमारे सेंटेंस में कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको हमेशा हम सिंगुलर ही बनाएंगे, उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोगों? मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बना रहा हूं कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो कभी गलत होना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हमारा जो सेंटेंस है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब सेंटेंस ना गलत होने की वजह से हमारे सब ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरह के नाउन जो होते हैं उनके साथ हमेशा क्या, या कुछ तो प्लुरल ही रहते हैं, कुछ सिंगुलर ही रहते हैं, और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपके जहन में ये घंटी बजनी चाहिए अचानक से कि नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नहीं होना है, ये हमेशा सिंगुलर ही है। हमेशा हम छूट खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन को पहचानते नहीं। अब उसकी फुल फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसकी प्लुरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? ओके, अब मैंने बता दिया कि हमेशा जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा क्या रहेंगे बेटा, वो सिंगुलर ही रहेंगे, क्योंकि जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते उनको हम प्लुरल कैसे बनाएंगे? ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर। वाटर हम गिनते हैं, कभी किसी को सुना है वाटर को गिनते हुए? 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, कभी नहीं सुना, क्योंकि उसको हम गिन ही नहीं सकते। पानी तो एक ही है, चाहे जैसा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, जैसा भी होगा पानी एक ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो? एयर, हवा, हवा को गिन सकते हैं? हमें कोई नहीं गिन सकता। कैसे गिनेगा? 1 हवा 2 हवा, कोई गिनेगा? बिल्कुल भी नहीं गिनेगा। अब एयर है तो ये तो सिंगुलर ही है, बचपन से जब से पैदा हुआ हुआ, जब से यूनिवर्स बना तब से आया सिंगुलर है और हमेशा के लिए सिंगुलर रहेगा, इसको प्लुरल कोई बना सकता नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, हेयर, बाल। ये क्या है? जरा मुझे बताओ। आप लोग बोलोगे तो ये तो सर ये तो बहुत सारे, ये तो प्लुरल होनी चाहिए, ये क्या है, इसको कैसे सिंगुलर बना दिया? अरे यार, इन बालों को हम गिन सकेंगे कभी? अगर पूरी उम्र भी लगी रही एक सर को गिनने के लिए, बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, गिन नहीं पाएंगे। अब जिन चीजों को गिन नहीं पाते उनको हम प्लुरल फॉर्म कैसे बनाए? हेयर, बाल है तो बाल ही है, एक बाल भी बाल होता है और बहुत सारे बाल भी बाल होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? अब ये क्या है? नेक्स्ट वन, म्यूजिक। हाँ, अगर हमारे पास म्यूजिक है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी चीज की मिल रही है तो इंफॉर्मेशन ले लेना हम, ना कि इसको प्लुरल बना रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन ही है, वो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। ओके, मुझे एक स्टूडेंट कुछ कॉल करके कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं वो एक ही फॉर्म में। ओके, म्यूजिक, अगर हम अलग अलग किस्म के अलग अलग म्यूजिक सुने, कोई आतिफ असलम का सुनता है, कोई अरिजीत सिंह का सुनता है, कोई अता वाला खान का सुनता है, वगैरह 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 वगैरह, है ना? तो अलग अलग किस्म के अलग अलग म्यूजिक, लेकिन उसको हम बोलेंगे नहीं म्यूजिकल्स, बोलेंगे किस तरह बोल सकते? म्यूजिक तो एक ही है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं बोलने को चाहता हूं कि म्यूजिक तो एक ही है, उसको हम प्लुरल फॉर्म में नहीं ला सकते। और भी बहुत सारी विधा, बहुत सारी चीजें हमारे पास जिनके हमें फुल फॉर्म नहीं मिलते, जिनका हमें प्लुरल फॉर्म नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अनकाउंटेबल्स होते। अब मेरी आखिर में आपको यही बात बोलनी है कि हमेशा अब जब भी आपके सेंटेंस में इस टाइप की कोई भी नाउन्स हो तो उसको ध्यान से पढ़े और ध्यान से सोचे कि ये किस टाइप का नाउन है, कि इसके साथ हमें जो वर्ब लगेगी वो प्लुरल लगेगी या सिंगुलर लगेगी। कल का जो आज का लेक्चर मेरा इसलिए था कि जो हम जब भी हम सेंटेंस कोई बनाते हैं तो अक्सर हम सेंटेंस लिखते में या सेंटेंस बनाने में हम छूट खा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता तो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। ओके, हमेशा के लिए आप बेटा आज हमेशा के लिए हमें सिंपल से सिंपल सेंटेंस नहीं होते, कभी कभी ऐसे टफ सेंटेंस होते जिनमें टफ टफ वर्ड्स या टफ टफ नाउन्स होते
हैं। अब मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि जो भी चीज, जहां भी कोई भी चीज है, जिस चीज का भी नाम है, वो सारे नाउन्स है। लेकिन नाउन्स को पहचानने के लिए अलग अलग टाइप्स रखे हुए हैं। उन टाइप्स को भी हमने पढ़ा। आखिर में हमने ये भी बोला कि टाइप्स को पढ़ना क्यों चाहिए, नाउन्स को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नाउन्स की किस तरह की जरूरत होती है। हम नाउन्स में, एक सेंटेंस में नाउन को किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या ये सिंगुलर है या प्लुरल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया किसी को तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह मैं उसका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार और बेटा, कल से हम अपना प्रोनाउन सीरीज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको नाउन शुरू हुआ होगा और अगली बार मेरा प्रोनाउन जो आएगा उसकी सारी वीडियोस आप देखोगे। तब के लिए खुदा हाफिज।